सो हे गाइस, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम एक दोस्त के बारे मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो और उसकी बंदी पकड़े गए थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि वो कुछ काम से मतलब ऐसे ही चॉकलेट या और डाटा केबल देने गया था उसे, क्योंकि सीक्रेट फ़ोन दे रखा था उसने। तो वो देने गया तो लड़की के जो गली में थे बंदे, उन्होंने उसको देख लिया और वो उस लड़के को अंदर ले गए, ठीक। और सभी ने घेर के लड़की को भी पीटा और लड़के को भी दो चार हाथ मार दिए। वो लड़की को ज़्यादा मारा, ठीक है। अब इसमें बताना ये है कि लड़की के घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं कि बात नहीं करेगी और भी वगैरह वगैरह, तेरी यहाँ शादी वहाँ शादी, और लड़के के घर वाले भी, ठीक। तो ये बताओगे क्या उन दोनों की जो मतलब पूरे गांव में ऐसी बेइज्जती हुई है, ठीक। तो उन दोनों का अलग होना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ जब उनका डंका पूरे गांव में मतलब पिट गया है ना, तो फिर वही वाली बात है कि अब दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, ठीक है। 8 साल का उनका रिलेशनशिप भी है। अब लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि घर वाले क्या, लड़की की माँ और भाई बोल रहे हैं कि तुम बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो ऐसी वो वैसी, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, उसमें ऐसा क्या है। और लड़की के घर वाले भी उसे बोल रहे हैं कि ये करो, तुम वो करो, तुम मर जाओ। और उसके लिए भाई सब शादी वादी वाला सीन कि मतलब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और शादी कर देंगे वो तो एक पॉइंट है, ट्रैप। वो तो उसके लिए लड़का ढूंढ भी रहे हैं, बट मतलब फैमिली को ऐसा करना चाहिए। जब पता चल गया सभी को कि ऐसे ऐसे है, तो फिर आराम से दोनों फैमिली आपस में बात कर लें और देख लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और आराम से आपस में बात करके कहीं बाहर ले जाके दोनों की शादी कर दे, दोनों का मैटर भी सुलझ जाएगा और दोनों खुश भी रहेंगे अपनी लाइफ में। बट पता नहीं क्या लोगों के वो कीड़ा है कि जात वात वाला वगैरह वगैरह। बट भाई अब जब लड़की उस लड़के से 8 साल से बात कर रही है, ठीक, 8 साल हो गए लड़के को उससे बात करते हो, तो भाई मतलब 8 साल बहुत होते हैं। बंदे उसकी 8 साल में बंदा एक दूसरे की नस नस से वाकिफ़ हो जाता है, पता। अब लड़की के पापा ने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करोगी। तो लड़की ने साफ सीधे बोल दिया कि मुझे भी शादी वादी नहीं करनी है। और फिर उसके पापा ने एक ट्रैप बिछाया और अपनी चाची से बोल के लड़की से पूछवाया। तो लड़की ने बोल दिया गुस्से में आके कि मैं करूँगी तो उसी से करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। तो भाई उस दिन से मतलब उसकी चाची ने वो बात उसके पापा को बता दी। अब उसके पापा ने घर में ताला लगाना शुरू कर दिया। मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से आराम से ताला मतलब लॉक लगा गए ताला, और लड़की को अंदर बंद कर गए। उसके साथ ना इतना टॉर्चर हो रहा है, चाची की ये है वो है। चाची बोली कि तुम पढ़ो लिखो, 2-3 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, शादी वादी तुम पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ कमाओ कमाओ। बट अंदर ही अंदर वो मतलब दोगलेपन वाली काम कर रही है। और वहीं है उसका बाप दूसरी जगह लड़का ढूंढ रहा है, और सुनने में आई है कि 1-2 महीने में उसकी शादी हो रही कहीं और, समझ रहे। और चाची बोल रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि चाची की सगी बहन वो बता रही है कि हमारे सामने ही लड़का देखने गए, एक बार गए थे तो लड़का मिला नहीं, और दूसरी बार गए हैं, सर्दियों में तुम्हारी शादी है, जैसे ही मौसम ढलेगा, मतलब सितंबर या अक्टूबर में। अब बेमतलब में ये लोग इतनी बकचोदी कर रहे हैं, इतना ड्रामा कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आराम से लड़के से बात कर ले, लड़का भी आराम से बाहर कमा रहा है, लड़के से बात कर लें और बाहर ही आराम से कोर्ट मैरिज वगैरह है कर दें, किसी को पता भी नहीं लगेगा और दोनों खुश भी रहेंगे। बट वही है ना कि माँ बाप हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि हम अगर अपनी बेटी को फांसी पे भी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा मतलब फैसला होगा, बेटी को ही नहीं और दोनों को ही है कि माँ बाप सोचते हैं कि हम अपनी लड़की या लड़का के लिए जो भी कर रहे हैं बहुत बेटर कर रहे हैं, ठीक। बट माँ बाप के ये फैसले कई बार बहुत ज़्यादा ही नुकसान भरे हो जाते हैं बच्चों के लिए। उनका पूरा फ्यूचर ऐसे तैसे हो जाते हैं, पूरे फ्यूचर की। कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं लड़की टॉर्चर झेल रही है। और लड़की के बाप ने तो साफ सीधे बोल दिया कि अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारी एक बार शादी कर दें, उसके बाद तुम जियो मरो जहर खाओ कटो कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। अब लड़की बोल रही है लड़के से कि हमें नहीं पता, जो हमारे पापा बोल रहे हैं हमसे कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम साथ में ही रहेंगे, जब हमें मरना ही कटना ही है तो फिर हम साथ में ही करेंगे जो भी करेंगे, और कुछ भी करना पड़े।
اب دیکھو اب لڑکا بھی پلان کر رہا ہے، لڑکا کیا، لڑکا کما رہا ہے، لڑکے پہ بھی لڑکے گھر والے پریشر دے رہے ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، ماں بیکار میں ٹینشن لے رہی ہیں، رو رہی ہیں، اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں. اب اس سے لڑکا ڈپریسڈ ہو رہا ہے کہ بھائی سب، اب پتہ نہیں کیا یار، کم سے کم بچوں کی بھی تو فیلنگ سمجھیں یہ لوگ. بٹ نہیں بھائی ہے کہ اپنا ایسا ہی فالتو کا سین بہت غلط کر رہے ہیں یار یہ لوگ. آپس میں کچھ نہیں ہے، بس بچوں کی لائف اسپائل کر رہے ہیں، دونوں بچوں کی. وہ اسے کسی ایرے گہرے کے ساتھ کر دیں گے اس کی لڑکی کی شادی، اور لڑکے کا فیوچر تو خیر لڑکے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہاں کریں گے وہاں کریں گے، بٹ لڑکی کا نہیں ہوتا. اب دیکھو بھگوان کی اگر کرپا رہی ان پہ، ہنومان جی کی یا کھاٹو شیام کی، تو پھر وہ دونوں ساتھ ہو ہی جائیں گے. اور بھائی میں نے تو بول رکھا اپنے دوست سے کہ بھائی اگر میری نیڈ ہو تو مجھے بتانا بھائی، میں تیرے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں. اور باقی آپ بتاؤ کہ اس کے ماں باپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.